नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। सबसे पहले दर्शकों के लिए आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी, मैं हूँ संजना साथरोड। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं एक वकील हूँ। मैंने लंदन से LLM करी है और बरवाला जो हिसार क्षेत्र में आता है उधर मैं ज़मीनी स्तर से समाज सेवा करते आई हूँ। आप यहाँ पर आए हैं, पहलवानों को आप लगातार 13 दिन से देख रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है कि सरकार आखिरकार कहाँ चूक रही है और पहलवानों की क्यों नहीं सुनी जा रही है? पहली बात तो इनको इस हद तक मजबूर करना ही नहीं चाहिए था कि हमारे देश की आन बान शान जो हमारे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम विश्व में बढ़ाया है, जिन्होंने हमारे देश को विश्व में इज्जत दिलाई है, उनको इतना मजबूर कर दिया गया कि वो इन्हें इधर बैठना पड़ा। वो वहीं पे चूक रहे हैं जहाँ पे उन्होंने इन्हें इंसाफ नहीं दिलाया। अगर हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो मेडल जीत के लाए हैं हमारे देश के लिए, अगर उनको किसी भी प्रशासन के या किसी भी अधिकारी से कोई भी दिक्कत है तो उनको उसी टाइम उसे हटाना चाहिए और किसी ऐसे इंसान को नियुक्त करना चाहिए जो उनका प्रोत्साहन करे, जो उनका फोकस बढ़ाए कि वो और हमारा देश आगे बढ़ा सके। पर इसको इतना पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है, इतनी गंदी राजनीति बना दिया गया है कि आपने पॉलिटिकल की बात की यहाँ पर, तो अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर है, प्रियंका गांधी है, जयंत चौधरी है, तो पॉलिटिशियंस तो खुद यहाँ पर आके लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जिसके बाद पॉलिटिकल मुद्दा ये बना है। पॉलिटिशियन समर्थन इसलिए कर रहे हैं, शायद उनमें इतनी शर्म आ गई हो कि ये जो बेटियां हैं हमारे देश की, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन कराया, उनका समर्थन करना चाहिए, भले ही उसमें उनका खुद का कोई सेल्फिश मोटो हो। पर जो बात है, जो मुद्दा है, वो वही रहता है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो एक वैशी दरिंदा है जिसने रेप, मर्डर जैसे घिनौने अपराध कर रखे हैं, उसको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कौन सा कारण, कौन सी वजह लग रही है जिसके कारण बृजभूषण को ना तो अंदर किया जा रहा है, क्योंकि FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरीके से बृजभूषण ये कह रहे हैं कि मोदी या फिर योगी कहेंगे तो इस्तीफा दूंगा, क्योंकि वो BJP का पार्ट है, पहली बात। और दूसरी बात, जो FIR की आपने बात करी, हमारा जो लोकतंत्र है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का प्रशासन, जनता के लिए, जनता के हित में। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान का रक्षक है। हमारा संविधान हमें कुछ हक देता है, जिसमें से ये हक है कि हम शांतिपूर्वक धरना कर सके। तो उसी हक की वजह से वो FIR दर्ज हुई है। और रही बात इस्तीफे की, क्योंकि वो BJP का पार्ट है, और अभी मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए कि BJP गवर्नमेंट में जितनी तानाशाही देखी जा रही है, वो हमारी जो शान है, हमारा लोकतंत्र, उसको वो हटा रही है, खराब कर रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लोग लगातार बैठे हुए हैं, और हमने किसान आंदोलन भी देखा था कि वो साल भर चला था, तो लगता है कि ये आंदोलन भी, ये जिस तरीके से देखने को मिल रहा है प्रदर्शन, अगर सरकार नहीं सुनती तो इतना ही टाइम चलता रहेगा। आपने अभी किसान आंदोलन की बात करी, दूसरी आपने इस आंदोलन की बात करी। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इस समय हमारे देश में जितने धरने हो रहे हैं, जितने लोग सड़क पर बैठे हैं, अगर वो एक जगह आ जाएं तो हमारी जो सरकार है वो अभी के अभी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं जहाँ से आ रही हूँ, बरवाला जो मेरा क्षेत्र है, वहाँ पे 10 धरने हैं, और उनकी मांगे क्या है कि उनको रोड दे दो, उनकी मांगे क्या है कि उनको बिजली मिल जाए, उनकी मांगे ये है कि उन्हें पानी मिल जाए। कोई सोना चांदी नहीं मांग रहा धरने पे बैठकर, वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें मांग रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए, सरकार यहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, और वही बेटियाँ सड़कों पर बैठी है, तो एक जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे घरों में जो डर था अपनी बेटियों को लेकर आगे बढ़ाया, तो वो डर क्या एक बार फिर से देखने को मिलेगा? फिर जो हमारी महिला खिलाड़ियों ने ये स्टेप उठाया है, उससे वो डर खत्म होगा। क्योंकि उनकी बड़ी बहनों ने, जो अब हमारे जो आने वाले खिलाड़ी हैं, उनकी बड़ी बहनों ने मोर्चा संभाल लिया है कि जो शोषण उनके साथ हुआ है वो और किसी के साथ होने नहीं देंगी। रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, बेटी बचाओ कैसे, जब तुमने खुद ऐसे दरिंदे बिठा रखे हैं हमारे प्रशासन में, उनसे बचाओ क्या बेटियां? बेटी बचाओ कैसे जब बहुत सी जगहों पे अस्पताल नहीं है? दिल्ली जैसे क्षेत्र में सारी एमिनिटीज होंगी, पर आप दिल्ली से बाहर निकलेंगे, हरियाणा बहुत पास है, हिसार, सिरसा जैसी जगहों पे जाएंगे, वहाँ पे 10वीं तक के आपको स्कूल नहीं मिलेंगे। बरवाला के बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पे 10वीं तक के स्कूल हैं। लड़कियों को
10वीं के बाद दूसरे गांव में भेजा नहीं जाता पढ़ने के लिए, और बचाओ कैसे जब स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। बोलना आसान है, करना मुश्किल, तो बोले नहीं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो यानी कि अब 2024 के लिए तैयारियों में लग चुकी है सरकार और इन मुद्दों को कहीं ना कहीं ऊपर से जाने दे रही है। तो क्या लगता है कि जनता इन मुद्दों को देख रही है तो समर्थन करेगी 2024 में? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी सरकार है वो बहुत गंदी राजनीति खेल रही है। वो धर्म जात पात पे राजनीति को घुसा रही है। धर्म हमारा पर्सनल है, जात हमारी पर्सनल है, लेकिन जो राजनीति है वो देश के विकास की होनी चाहिए। पॉलिसीज वो होनी चाहिए जो देश का विकास करे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हम आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा सभी नागरिकों से, कि उस इंसान को प्रतिनिधि बनाए जो विकास की बात करे, जात पात धर्म की नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से ये महिला जो हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने अपनी राय यहाँ पर रखी, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि सरकार से लगातार यहाँ पर न्याय की मांग हर कोई करता नजर आ रहा है और सरकार पे इल्जाम भी लगाता हर कोई नजर आ रहा है। लेकिन आखिरकार कब तक इन पहलवानों को न्याय मिलेगा? वही पहलवान जो देश का नाम रोशन करते हैं, आज वही पहलवान सड़कों पर बैठे। देखना होगा आने वाले समय में अब इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या कहेंगे कि क्या सरकार अब भी सुनेगी या फिर नहीं। और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।